Why are we seeing a rise in heart attack among young adults under age of 40? Metabolic disorders, diabetes, obesity, hypertension. ओबेसिटी प्रमुखतः जो आजकल एक अक्रॉस अर्बन पॉपुलेशन यानी और रूरल पॉपुलेशन में भी उसको अफेक्ट करती है। सेकंड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। थर्ड, स्मोकिंग। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्ट्रेस इतने ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया है जो कभी भी ऐसा नहीं था। What are early warning signs that young adults should never ignore? अनएक्सप्लेन्ड डिस्निया यानी सांस फूलना, अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट हैवीनेस। चेस्ट हैवीनेस कैसी? जैसे किसी ने आपके ऊपर एक वजन रख रखा है छाती के ऊपर। अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग, फटीग, ट्रांसपिरेशन के साथ हमें लगता है कि आज बहुत हम थक गए हैं, पसीने पसीने से तरबतर हो गए हैं। अगर ऐसा हुआ है और उसके बाद फटीग परसिस्टेंट हो तब भी आपको चिकित्सकीय राय लेनी है। Is it a myth or a fact that heart attack are becoming more common in young women? जो प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है फीमेल्स का, उसको ब्लंट करती हैं बहुत सारी चीजें। मेटाबॉलिक चीजें, अगर किसी की ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक डिजीज है, शुगर, स्मोकिंग फीमेल्स में भी बढ़ गई है, जो कि आपका इस प्रोटेक्टिव इफेक्ट को भी अपना कम करता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अटैक के भी किस्से हमें सुनते हैं। सो द बॉटम लाइन इज कि आपके हार्मोन्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बट आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो तभी करेंगे। Welcome everyone, I'm your host Nandini Jain and today we are discussing heart attack in young adults with renowned interventional cardiologist Dr. Vidyut Pratap Singh. Doctor, thank you for being here to share your expertise. Thank you Nandini for giving me the opportunity to speak in front of you and having to interact with all the august audience. Thank you. I'm Dr. Vidyut Pratap Singh. I'm Director Intervention Cardiology at Fortis Escorts Heart Institute, New Delhi. We are the leading cardiac care provider in India since last 3 decades. We have been the initial front runner of bringing new technologies across Asia Pacific and the region for the last 3 decades. My first question to you is, why are we seeing a rise in heart attack among young adults under age of 40? That's a very important question और इसको समझने के लिए हमको ये भी समझना है कि आज के युवा का परिदृश्य। So under 40, what are the things जहाँ पे हम आज का युवा फेस करता है? पहली चीज तो ये है उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन। ओबेसिटी प्रमुखतः जो आजकल एक अक्रॉस अर्बन पॉपुलेशन यानी और रूरल पॉपुलेशन में भी उसको अफेक्ट करती है। सेकंड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप दिन भर बैठे रहते हैं अपनी डेस्क जॉब के ऊपर, डेली के 7000 स्टेप्स या डेली के 30 मिनट्स वॉक नहीं रहती है आपकी। थर्ड, स्मोकिंग। आज की डेट में टोबैको, वैप और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहता है। फोर्थ, स्ट्रेस। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्ट्रेस इतने ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया है जो कभी भी ऐसा नहीं था। आज से 20 से 30 साल पहले का जो युवा था वो इतने स्ट्रेस में नहीं जीता था। ये कारण है जो कि आदमी को यंग एज में ही एक फिजियोलॉजिकल एज जो उसकी है वो उसके ज्यादा हो जाती है। फिफ्थ कारण, कई बार हम लोग होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है जी, हम 6 महीने बाद देख लेंगे, साल भर बाद देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पर उसकी दवा नहीं शुरू करती। अगर आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है तो डेफिनेटली आपको दवाएं राइट समय से शुरू करनी है, बिकॉज आपकी यंग एज आपको सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देगी। छठा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन जो होती है वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज रहती है हार्ट अटैक के लिए। हम उस पॉपुलेशन के एकदम एपी सेंटर में बैठे। सेवेंथ, कई बार कारण होते हैं जहां पे जेनेटिकली आदमी प्रीडिस्पोज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए। स्कैड होता है, स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, और कई भी कारण होते हैं जिसके कारण यंग एज में हार्ट अटैक बहुत आज की डेट में कॉमन हो गया है। डाटा ये है कि 1 in 5 इंडिविजुअल जो हम लोग हार्ट अटैक के देखते हैं वो लेस देन 40 ईयर्स के आते हैं। खास करके जहां फैमिली हिस्ट्री भी बहुत है और जो फैक्टर्स और बातें जो हमने कही हैं वो प्रेजेंट हैं, तो ये और रिस्क बढ़ जाता है। What are early warning signs that young adults should never ignore?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सिम्टम है जो आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए? पहला, अनएक्सप्लेन्ड डिस्निया यानी सांस फूलना। आप आज से 2 साल पहले सीढ़ी चढ़ते थे, बड़े आराम से चढ़ पाते थे, आज एक मंजिल चढ़ने पे ही आपकी सांस फूलने लगती है। कभी भी इस सिम्टम को इग्नोर मत करें कि ये वजन से है, ये ऐसे है या वैसे है। इसको डॉक्टरी या चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें। दूसरी चीज, अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट हैवीनेस। चेस्ट हैवीनेस कैसी? जैसे किसी ने आपके ऊपर एक वजन रख रखा है छाती के ऊपर, और जब आप चलते फिरते हैं तो वो वजन और महसूस होने लगता है। हो सकता है थोड़ी दूर चलने के बाद ये वजन गायब हो जाता हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिम्टम को भी आप हल्के में ना लें। कई बार हम अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग, फटीग, ट्रांसपिरेशन के साथ हमें लगता है कि आज बहुत हम थक गए हैं, पसीने पसीने से तरबतर हो गए हैं। अगर ऐसा हुआ है और उसके बाद फटीग परसिस्टेंट हो, तब भी आपको चिकित्सकीय राय लेनी है। चौथा, पाल्पिटेशन। अगर आपकी हार्ट बीट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और छोटे से कार्य करने में ही हार्ट बीट बढ़ रही है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नया सिम्टम जरूर आ रहा है तो उसको सेल्फ डायग्नोस, गूगल डायग्नोस या इनफैक्ट किसी भी AI प्लेटफॉर्म से डायग्नोस मत करें। आप अपने निकटवर्ती चिकित्सक के पास जाएं और उसका कारण समझें। Is it a myth or a fact that heart attack are becoming more common in young women? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंगर वुमेन, और इसका आंसर थोड़ा सा टेढ़ा है। ये मिथ और फैक्ट दोनों चीज़ों का सम्मिश्रण है। पहली चीज जो फैक्ट ये है कि लेस देन 40 इयर्स मेल प्रीडोमिनेंस है हार्ट अटैक का। मिथ इसकी ऊपर ये है कि अब हम लेस देन 40 इयर्स में हम बहुत सारी यंग वुमेन में भी हार्ट अटैक की सुन रहे हैं। एक बहुत फेमस मिस यूनिवर्स एक्ट्रेस का भी हमने सुना और हम लोग सरप्राइज थे कि हार्ट अटैक क्यों है, बट ये कारण कई सारी चीज़ों से लिंक्ड है। जो प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है फीमेल्स का, उसको ब्लंट करती हैं बहुत सारी चीज़ें, मेटाबॉलिक चीज़ें। अगर किसी की ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, शुगर, तो ये इफेक्ट ब्लंट हो जाता है। सेकंड, आज की डेट में खास करके अर्बन पॉपुलेशन में स्मोकिंग फीमेल्स में भी बढ़ गई है, जो कि आपका इस प्रोटेक्टिव इफेक्ट को भी अपना कम करता है। थर्ड, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अटैक के भी किस्से हमें सुनते हैं, खास करके जब हम आज की डेट में IVF, जहाँ पे हम कई सारे हार्मोनल इंजेक्शंस लेते हैं, वहाँ पे भी हार्ट अटैक के मसले हमको सुनाई देते हैं। फोर्थ, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजन होता है पेशेंट्स में, कुछ को जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो सकते हैं, वो भी आज की डेट में हमारा बढ़ रहा है। सो द बॉटम लाइन इज कि आपके हार्मोन्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बट आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो तभी करेंगे। अगर आप स्मोकिंग, स्ट्रेस, ओबेसिटी, डायबिटीज, अगर इन सारी चीजों से ग्रस्त हैं तो ये आपके इफेक्ट को ब्लंट कर देगा। What are the primary risk factors for heart attack at younger age? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यंग एज पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, शुगर, वजन बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल, अगर ये सारी चीजें हैं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यंग एज में हार्ट अटैक के लिए। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये 3 प्रमुखता इसके पार्ट रहते हैं। फोर्थ पे आता है क्रोनिक स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को बहुत हल्के में लेते हैं, बट ये एक ऑब्वियस हमारे लिए कारण होता है हार्ट डिजीज का। सो द फिफ्थ पॉइंट इज स्मोकिंग। आज की डेट में स्मोकिंग एक तरह से चलन हो गया है बच्चों में कि हम स्मोकिंग करके कूल दिख रहे हैं, बट ये कूलनेस आपके यंग एज की प्रोटेक्शन को ब्लंट करती है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ाती है। पॉल्यूशन, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी में इन्फ्लेशन बढ़ाने का, यंग एज में अटैक आने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं हम लोग हार्ट अटैक के लिए, साउथ ईस्ट एशियंस को, तो हमें और ज़्यादा अपने आप को ध्यान देना है। हमें तली भुनी चीज़ें, फ्राइड फूड, जो हमारे रोजाना के स्नैक्स हैं, चाय, समोसा, ये सारी चीजें कम करनी है। पैक्ड नमकीन, पैक्ड बिस्किट्स, एनीथिंग दैट इज पैक्ड, वी हैव टू स्टॉप इट डाउन। और अगर आप ट्रेंड देखें तो लास्ट 30-40 इयर्स में ही इन्हीं चीजों का ट्रेंड बढ़ा है। हम जब बातें करते थे तो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन है वो हमसे ज्यादा चलते थे, और ये चीजें उन लोगों के पास उस जमाने में लग्जरी होती थी, तब चीजें होती नहीं थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हार्ट डिजीज बढ़ने का। How do hormones specifically impact heart attack risk for younger women?
बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ते चले आए हार्मोन्स फीमेल को प्रोटेक्ट करता है, डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है। जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं आपके HDL को बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करते हैं, ये एक नोन फैक्ट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं हार्मोन्स, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करता है। इंडोथीलियल डिसफंक्शन जिससे प्लाक रप्चर और ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं उसको भी कम करता है। तो ये फीमेल बॉडी में गॉड की एक गिफ्ट है कि वो आपको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है, बट इसका इफेक्ट उतनी ही जल्दी नलीफाई होता है अगर हम किसी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रसित हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब शुगर, वजन, विसरल फैट ज़्यादा होना, या सेकंड स्ट्रेस, स्मोकिंग की वजह से हम इसके इफेक्ट को ब्लंट ऑफ कर दे रहे हैं। सो ये प्रोटेक्टिव तो है, बट इसके अगर ब्लंट वाले एक्शन आप किसी पे यूज कर रहे हैं तो फिर आपका इसका प्रोटेक्शन कम हो जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज और ये सारी चीजें भी सुन रहे हैं, ये हाइपोएस्ट्रोजेनिया मतलब हार्मोन्स की कमी करते हैं, वहां पे भी आपकी ये इफेक्ट बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी एक अपने आप में स्ट्रेसफुल सिचुएशन है बॉडी के लिए। बहुत बड़ी बात है कि आप एक जो बॉडी है वो एक अपना लोड के अलावा एक बच्चे का पूरा भार सह रही है, वो स्ट्रेस भी कई बार आपके हार्ट अटैक को बढ़ाता है। Should all young people be screened for sudden cardiac arrest? ये कहना सही नहीं रहेगा। ऑल द यंग पीपल शुड बी कार्डियक स्क्रीनिंग करनी चाहिए। रीजन इसका ये है, फिर हमारी मास स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी और अननेसेसरी फॉल्स पॉजिटिव यानी टेस्ट तो आ रहा है बट कुछ है नहीं और हम प्रोसीजर करने चले जा रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेशन रेट और बेनिफिट इसका सबड्यू कर देता है। तो इम्पोर्टेंट ऑल द यंग पेशेंट से नहीं, टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड पेशेंट से हमको इंटरेक्ट करना है। सो वो टारगेटेड पेशेंट कौन से होने चाहिए जिनकी हमें स्क्रीनिंग करनी है? पहली बात, जो सिम्टम्स किसी में आ रहे हैं, अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना चलने पे, छाती में भारीपन आना, कभी बहुत अचानक से स्वेटिंग, पर्सपिरेशन, फटीग होके आपके रही हो, अचानक से धड़कन बढ़ जाना, ये वो सिम्टम्स हैं जहां पे डेफिनेटली टारगेटेड स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सेकंड, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी यंग ऑनसेट फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट अटैक की, स्टेंट, बाईपास या कोई कार्डियक डेथ लेस देन 60 ईयर्स, डेफिनेटली आपको अपने टोस पे रहना है और टारगेटेड स्क्रीनिंग करनी है। थर्ड ग्रुप होता है कॉम्पिटिटिव एथलीट्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एथलीट लेवल पे कर रहे हैं, आजकल बच्चे करते हैं एज एन प्रोफेशन, एज एन करियर, तब भी आपको एक टारगेटेड स्क्रीनिंग रखनी चाहिए अपने। टारगेटेड स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? ECG, एको, हार्ट का अल्ट्रासाउंड और TMT, ट्रेडमिल टेस्ट, जहां पे हम दबाव देके हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट देखते हैं। Thank you, Dr. Singh, for this life-saving insight and for clearing up so many myths. To our viewers, we hope this session will help you to prioritize your heart health. Stay safe, stay healthy, and we will see you in the next episode.